स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार चर्चा जारी है। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तरकाशी में फिलहाल ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आपके सामने है। एक एक तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितने आखिरी वक्त में ये पहुंच गया है। यानी 41 दिनों का जो पूरा 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जो 17 दिन से ये पूरा काम चल रहा था, वो 17 दिन का काम आज पूरा हो सकता है और ये 41 की 41 जिंदगियां बाहर आ सकती हैं। अंतिम चरण में है। जो परिवार वाले इंतजार कर रहे थे, उन परिवार वालों का भी जो इंतजार है वो बस अब कुछ ही क्षणों में या कुछ ही पलों में खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो मलबा हटाया जा रहा था, उस मलबे को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और सिर्फ 2 मीटर का फासला है और इस 2 मीटर के फासले को भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा, बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे ही ये फासला तय होगा वैसे ही जो मजदूर हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो मजदूर हैं वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। किसी एक मजदूर को निकालने के लिए 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है, यह एनडीएमए की तरफ से बताया गया है। और 3 से 5 मिनट में एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, ये देखने के लिए अस्थायी अस्पताल जो है वो फिलहाल बना दिया गया है। अस्थायी अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है टनल के अंदर ही। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी लगातार मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि आखिर इस टनल के अंदर इतना मुश्किल हालात पैदा क्यों हुए। डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल जी, बार बार जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब उम्मीद जाग रही थी कि आज शायद वो दिन आ सकता है, कुछ ना कुछ अड़चने सामने आ रही थी। वो अड़चने क्यों हो रही थी या ये इतना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों था? इस टनल के अंदर ऐसी क्या चीजें थी जो बार बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक रही थी? देखिए, पहले तो इसमें जो पूरी टनल डिजाइन की गई उसमें कुछ खामियां होने की पूरी संभावना दिखती है, उसकी प्रबल संभावना दिखती है। और परंतु ये इस समय मजदूरों की जान बचाने का ज्यादा है। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। दूसरा, डिजाइन के अलावा जो हिमालयन जियोलॉजी है उसमें बहुत वेरिएशन है। उसमें सबसे बड़ा जो चुनौती है हिमालयन जियोलॉजी के साथ, वो ये है कि हमारी जो रॉक्स हैं वो बहुत ही कमजोर पहाड़ कहलाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो पहाड़ हैं। तो ये अपने में एक चुनौती का कार्य होता है। और तीसरा एक कारण ये है कि जो इसमें टनल बनाने में एक लाइनर इस्तेमाल किया जाता है, जो एक लैटिस गर्डर के रूप में होता है, जो रेलवे के आई बीम की तरह से होता है, वो चारों तरफ लगना चाहिए। सामान्यतः जो टनल्स बनती हैं वो अंग्रेजी के डी अक्षर की आकार की बनती हैं और जो लाइनर लगाया जाता है वो पूरा ऊपर से घूमता हुआ नीचे बॉटम तक जाना चाहिए। और वो लाइनर के साथ साथ बीच बीच में जहाँ पे सॉइल हमारी कमजोर है वहाँ पे रॉक बोल्टिंग या एक सॉइल नेलिंग एक टेक्निक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी वो सॉइल नीचे ना गिर जाए। चूंकि टनल का काम ऐसा होता है, टीबीएम मशीन जो होती है वो उसको काटते हुए आगे बढ़ती रहती है और पीछे एक दूसरी टोली जो टीम होती है वो एक लाइनर लगाते हुए और उसको ऊपर से सॉइल को स्टेबलाइज करते हुए चलती है। तो इसमें इन एसओपी का पालन नहीं किया गया। और दूसरा, इसके साथ जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, मैं सुनाई दे रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सत्येंद्र जी, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स ये जानकारी दे रहे हैं कि लापरवाहियां हुई इस टनल को बनाने में और इस लापरवाही का खामियाजा ये है कि 17 दिन बीत गए, 17 दिन बाद भी अभी तक मजदूर बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छी बात या खुशखबरी ये है, राहत की बात ये है कि अब मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है। जो रेस्क्यू दल बीते 17 दिन से काम कर रहा था, एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते जितनी परेशानियां रेस्क्यू दल के सामने आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि उन तमाम परेशानियों को दूर कर लिया गया है, उन तमाम परेशानियों को हल कर लिया गया है। और जो इंतजार 41 मजदूरों के परिवार कर रहे थे, उनके साथ पूरा देश कर रहा था, वो इंतजार अब बस खत्म होने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 400 घंटे का ये पूरा का पूरा इंतजार अब कुछ घंटों में आके सिमट सकता है। यानी कुछ घंटों बाद वर्कर्स जो 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर निकालने का काम हो सकता है। इसके लिए ऑर्गर मशीन पहले काम कर रही थी, लेकिन ऑर्गर मशीन में खराबी आई, उसके ब्लेड्स फंसे,
उसके ब्लेड्स निकालने में 24 घंटे लगे। इसके बाद रेट माइनिंग का काम शुरू किया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स ने कल अपना काम शुरू किया। रेट माइनिंग बहुत तेजी के साथ की गई, छोटे छोटे होल्स बनाए गए और छोटे छोटे होल्स बनाकर पाइप को आगे धकेला गया। और आज दोपहर होते होते खुशखबरी पूरे देश के सामने आई कि मलबे को तकरीबन क्रॉस कर लिया गया है। एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ हो गया कि दूरी सिर्फ 2 मीटर की रह गई है, यानी सिर्फ 2 मीटर तक पाइप को डालना अभी बाकी रह गया है। और जैसे ही ये पाइप अंदर जाएगी वैसे ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो पहले ही टनल के अंदर जा चुकी है वो मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर देगी। ड्रिल पूरी हो चुकी है, इससे पहले भी ड्रिल की जा रही थी। बाकायदा स्ट्रेचर पर लिटाकर खींचा जाएगा जो मजदूर हैं उनको, और उसे निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। उसके बाद जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे वैसे ही अस्थायी अस्पताल का निर्माण टनल के अंदर कर दिया गया है कि अगर किसी को इमरजेंसी हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ चेकअप की जरूरत है, हेल्थ हेल्प की जरूरत है तो उसे तुरंत दी जाए, कोई कमी ना रह पाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, ये कोशिश जो है वो की गई है। डॉक्टर अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अभी की जो स्टेज है वो कितनी क्रूशियल स्टेज है, या मैं कहूं कि अभी से और कितना वक्त लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में? मैं डॉक्टर अमित जी आपके पास लौटूंगी। यही सवाल मैं डॉक्टर सत्येंद्र जी आपके पास लेकर आ रही हूं, क्योंकि अभी सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कितना वक्त और लग सकता है। तो ये स्टेज कितनी क्रूशियल है और यहां से मजदूरों को बाहर निकालने में कितना वक्त लग सकता है तकरीबन? देखिए, मजदूरों की अमावस्या बस अब समाप्ति होने वाली है, और इंग्लिश में एक कहावत है कि बियॉन्ड एवरी डार्क टनल देयर इज सनशाइन। तो ये कहावत अभी सच्चे अर्थों में चरितार्थ होने वाली है, और निश्चित रूप से ये समय बताना मुश्किल है कि कितना मिनट्स या कितने घंटे लगेंगे, लेकिन हम मंजिल तक लगभग पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब क्या, भविष्य में अब क्या, ये हमें अब सोचना पड़ेगा, पूरे देश को सोचना पड़ेगा, खासतौर से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जो टनल बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस सारे मिशन के बाद अब क्या। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अब समय आ गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ टनल सेफ्टी एक ऐसी डायरेक्टरेट की स्थापना हो, और भविष्य में जितनी भी टनल बने वो कोई भी उस डायरेक्टरेट के बिना अप्रूव ना हो, क्योंकि टनल जो सुरक्षित टनल बनाने के जो एसओपीज होते हैं, चाहे उसमें एडिट्स का प्रोविजन किया जाए जिसमें पलायन किया जा सके, या उसके समानांतर एक कम व्यास की एक टनल बनाई जाती है और उसको बड़ी टनल के साथ जोड़ा जाता है, ताकि ऐसी विपदा या ऐसी कुछ परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो वहां से पलायन किया जा सके। एक इस प्रकार का कार्य किया जाए, और कोई भी टनल इन सब एसओपीज के बिना ना बने। इसके साथ साथ जिन मजदूरों की नियुक्ति ऐसे कार्यों के लिए हो, उनकी एक ट्रेनिंग और उनका एक सेमिनार, उनको एक मानसिक रूप से हमें तैयार करने की बहुत आवश्यकता है कि देखिए ये जो कार्य आप करने जा रहे हैं इसमें इस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, और ऐसी चुनौती आने पे आप क्या करें, ऐसी चुनौती आने पे आप क्या करें। जैसे फर्स्ट एड के भी जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको हर प्रकार की चुनौतियों को का सामना करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर सत्येंद्र जी, सबसे अच्छी बात यह है कि सिचुएशन में जो 41 मजदूर हमारे अंदर थे वो इतने बहादुर, या इतना उनका बुलंद हौसला था कि वो आज 17वें दिन भी डगमगाए नहीं, और उनकी तरफ से जितनी बार भी संवाद किया गया उतनी बार उन्होंने हौसला अफजाई की अपने परिवार वालों की, और उतना ही संबल बंधाया है बाहर मौजूद टीम की कि हम ठीक हैं, हमें बाहर निकाल लीजिए, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। ये सबसे सुखद बात रही इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। समाचार यही है, बिल्कुल, सबसे उनका मनोबल नहीं टूटा, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी लगातार बाहर से कोशिशें होती रही। डॉक्टर अमित जी, जिन हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, हम जिन कदमों की बात कर रहे हैं कि जब एक टनल बनती है तो हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन एसओपीज का ध्यान रखना चाहिए, वो एसओपीज कैसे काम करती हैं? एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें हम सारे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हिमालय जो है हमारा, हिमालय यंग माउंटेन है जैसे बताया उन्होंने, और ये पहली टनल नहीं है, इससे भी बड़ी टनल जो रोहतांग में हम लोगों ने अटल टनल के नाम से 9.2 किलोमीटर, और उसके आगे जोजिला टनल हम बना रहे हैं जो एवेलेंच कंडीशन में भी है, एवेलेंच है फिर भी हम उसके नीचे टनल बना रहे हैं।
फिर हम अंडर वाटर टनल भी बना रहे हैं, कोलकाता मेट्रो को अंडर वाटर हुगली रिवर के नीचे से बना रहे हैं। तो इतने चैलेंजिंग अगर कंडीशन में हम ऑलरेडी टनल बन रहा है इतने समय से, इसका मतलब टेक्निकली हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। जो एसओपी की बात है उसमें ही कहीं हमारा ह्यूमन एरर और नेचुरल एरर, दो एरर होता है। तो ये ह्यूमन एरर है या नेचुरल एरर है, ये तो जब हम टनल के अंदर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी मालूम चलेगा। अभी बाहर से ये नजर आ रहा है कि गर्डर टूटा है, इसका मतलब जो गर्डर की कैपेसिटी है उसके कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कैलकुलेट किया गया हो जी। तो ये एक एसओएमई में प्रोसीजर में देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसा है। दूसरा होता है स्टैंडिंग टाइम। अगर हम बिना सपोर्ट के टनल को रखते हैं रूफ, तो कितने घंटे तक या कितने दिनों तक हम टनल को बिना सपोर्ट के रख सकते हैं, वो आरएमआर रॉक मास रेटिंग से कैलकुलेट होता है। तो बिल्कुल डॉक्टर अमित और डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम ये जानकारी देने के लिए कि आखिर टनल में काम करना कितना खतरों से भरा होता है और अभी ये जो काम चल रहा है कितना मुश्किल था और इस मुश्किल को कैसे दूर किया गया। अब अंतिम चरण में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पहुंच चुका है। अंतिम चरण हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 17 दिनों से बैटल चल रही थी वो बैटल अब पूरी तरीके से जीत ली गई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब 41 मजदूरों तक पहुंचने का जो सफर है या जो फासला है वो बहुत ही कम रह गया है। मनीष मेरे सहयोगी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं मौके से जुड़कर। मनीष, फिलहाल अंदर से क्या जानकारी मिल रही है अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा हम सबको, पूरे देश को 41 मजदूरों को देखने के लिए? देखिए प्राची, पहले तो मैं अभी का को एक अपडेट दे दूं। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले इंडिया टीवी ने 2 बजे इसे ऑफिशियली कंफर्म करते हुए बताया था कि ब्रेक थ्रू हो चुका है और इस खबर पर मुहर यहां के सभी अधिकारियों ने लगाई, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा। इस समय टनल के अंदर जो इंतजार किया जा रहा है उन लोगों का कि वो बाहर निकलें, एक प्रिकॉशन के तौर पर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों के साथ जो यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने बताया कि जो 58 मीटर यानी करीबन 57 मीटर का मलबा था उसको क्रॉस करते हुए पाइप को क्रॉस करवा दिया गया है और प्रिकॉशनरी और चीजें देखी जा रही है। इंडियन आर्मी के सोर्सेस के द्वारा, टॉप सोर्सेस के द्वारा हमें इसे कंफर्म किया गया कि जो टनल है उसमें 3 एनडीआरएफ के जवान उन्होंने क्रॉस किया था। उसके बाद वो जाकर वो वापस आए और फिर यहां पर जश्न भी मनाया गया, यानी मिठाइयां खाई गई और वो सब जो यहां पर जनरल वीके सिंह और उन सब के प्रेजेंस में हुआ था, यानी सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। उसके अलावा जो रेड माइनर्स की टीम थी 12 सदस्य की वो मौजूद थी, उसके अलावा बाकी वो सभी लोग मौजूद थे। तो ये ब्रेक थ्रू हो चुका है। उनके निकलने के लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। 41 जिंदगियां जो है कहीं से भी कोई उनको दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए ये सेटअप किया गया है। हम एक बार आपको फिर से बता दें कि एनडीआरएफ के जवान उस तरफ गए और उधर से वो वापस आए, तालियां से उनका स्वागत किया गया, साथ में उनको मिठाइयां खिलाई गई और इधर भी मिठाइयां एक्सचेंज हुई, यहां पर खाई गई और उसके बाद ये जश्न मनाया गया। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर चूंकि पाइप 57 मीटर है, वहां पे जो लूज मलबा है, यानी आप जिसे कह लीजिए कि उसके अंदर पत्थर हैं, चट्टाने हैं, लोहा है, इसी वजह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक और पाइप को क्यों ना एक्सटेंड करते हुए इसमें लगाया जाए। लेकिन ये ब्रेक थ्रू हो चुका है। हम आपको फिर से बता दें, ब्रेक थ्रू हो चुका है और इसी वजह से जब ये ब्रेक थ्रू हो रहा था उसके बाद यहां पर ठीक सामने जहां पर आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक उसी जगह पर मेडिकल हॉस्पिटल सेटअप किया गया है, छोटा, जो कि 6 से 7 बेड का है और एक कैनोपी लगाई गई है जिसके नीचे एक पूरा फ्लैट बेड बिछाया गया है। 2 एम्बुलेंस को अंदर रखा गया है। उसके अलावा करीबन 5 पैरा डॉक्टर्स की टीम, उसके अलावा 10 पैरामेडिक्स और 10 की संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो अंदर मौजूद हैं। उनको ये कहा गया है कि जब ये बाहर निकलेंगे उस दौरान उनका सबसे प्राथमिक उपचार किया जाए। यहां से चिन्याली और तक का पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। अच्छा मनीष, एक बात को समझाइए, आप जैसे कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो चुका है और एनडीआरएफ के जवान एक बार उस तरफ जाकर वापस आ चुके हैं जिनका तालियों के साथ स्वागत किया गया, तो अभी किस बात का इंतजार किया जा रहा है या क्या पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं? ये देरी क्यों हो रही है उधर से मजदूरों को बाहर खींचने में? देखिए, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रिकॉशनरी एक हर एक स्टेप को बहुत सूझबूझ के साथ लिया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें, रेड माइनर्स के साथ
जो भारतीय सेना के मैड्रास सेपर्स हैं, 201 मैड्रास सेपर्स और सीनियर ऑफिसर्स, वही जो अटल टनल जिन्होंने उस ऑपरेशन को लीड किया था, रेस्क्यू जो अटल टनल तैयार हुई थी, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। इसलिए पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो फॉर्मर डीजी बीआरओ हैं, वो खुद मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह और साथ में पुष्कर सिंह धामी है। अब सवाल बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी मनीष, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 घंटे बाद टनल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। वो अंदर थे, जैसे ही जानकारी मिली थी कि ब्रेक थ्रू हो गया है, जैसे ही जानकारी मिली थी कि पाइप को अंदर डाल दिया गया है, वैसे ही पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर गए थे, अंदर मौजूद रहे और तकरीबन 3 घंटे बाद अब वो बाहर निकले हैं। अब वो बाहर निकले हैं तो अपने साथ क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 17 दिन से हर रोज मौके पर जाते रहे और उन्होंने मजदूरों से लगातार संवाद भी किया, लगातार ये सुनिश्चित करवाया कि जो मजदूर अंदर हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाना चाहती थी और उसकी एक एक कोशिश होती हुई इन 17 दिन में हम सब ने देखी है। अब पुष्कर सिंह धामी बाहर निकल आए हैं इस टनल से और उम्मीद ये जताई जा रही है कि टनल के अंदर दूसरी तरफ, यानी मलबे से दूसरी तरफ जो मजदूर 17 दिन से फंसे हुए हैं, जो 41 जिंदगियां 17 दिन से फंसी हुई हैं, उन्हें अब जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कुछ घंटों का ये फासला हो सकता है, कुछ देरी का ये फासला हो सकता है जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया गया है, देखिए इस टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का जो काम था वो बहुत आसान नहीं था। हर एक कदम पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, हर एक कदम पर जो प्लान रेस्क्यू दल की तरफ से बनाए जा रहे थे, जो एजेंसियों की तरफ से बनाए जा रहे थे, वो प्लान हर कदम पर फेल हो रहे थे, लेकिन मनोबल नहीं टूटने दिया, ना अंदर फंसे मजदूरों का, ना ही रेस्क्यू में लगे लोगों का। देखिए अब पुष्कर सिंह धामी यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहरी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है और ब्रेक थ्रू कर दिया गया है। ब्रेक थ्रू का मतलब यह है कि जो पाइप अंदर जाना था, जिस पाइप को लगातार पुश किया जा रहा था मजदूरों की तरफ, उस पाइप को पूरी तरीके से पुश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ये भी जानकारी दे रहे थे कि रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे फोन पर बात होती है, रोज पीएम को एक एक डिटेल की जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इस पूरे ऑपरेशन पर, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी उत्तरकाशी पहुंचे थे, वीके सिंह केंद्रीय मंत्री वो भी टनल के अंदर मौजूद हैं, 17 दिन से लगातार वो वहीं पर कैंप किए हुए हैं। नितिन गडकरी भी पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए। और अब जब ये आखिरी चरण में ऑपरेशन पहुंच चुका है और जब मुख्यमंत्री अंदर मौजूद थे, अब मुख्यमंत्री इस टनल से बाहर निकल गए हैं, यानी मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है और जैसा भी मनीष जानकारी दे रहे थे कि एक बार वो मॉक ड्रिल कर ली गई है, एक बार वो रिहर्सल कर लिया गया है कि कैसे अंदर से वर्कर्स को खींचा जाएगा और इसके लिए बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो दूसरी छोर पर जाकर वापस भी आ चुके हैं, जिनका स्वागत किया गया तालियां बजाकर। उस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मेरे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस वक्त नवीन भटनागर हैं, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, मेरे साथ अजय आलोक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब से थोड़ी देर में, और डॉक्टर संजय कुमार टनल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो सुखद तस्वीरें हैं और एक एक पल जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे आप समझिए कि ये कुछ मीटर का जो फासला है वो अब तय हो रहा है, यानी वो अब पूरा हो रहा है। जो कोशिश की जा रही थी बीते 17 दिनों से, वो कोशिश अब सफल हो रही है। मनीष, मुख्यमंत्री का टनल से बाहर निकलना क्या बताता है? कोई जानकारी साझा की गई है ऑफिशियली सरकार की तरफ से? देखिए ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री वहां से निकले हैं और ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी ऑनगोइंग है। लेकिन ये हम जरूर कंफर्म कर सकते हैं बार बार मल्टीपल सोर्सेस के द्वारा कि ब्रेक थ्रू हो चुका है, यानी जो टनल है वो आर पार हो चुकी है। अब जल्द इन सभी 41 जो वर्कर्स हैं उनको निकाला जाएगा प्रिकॉशन के तौर पर। मैं आपको फिर से बता दूं, जो 58 मीटर तक टनलिंग कर दी गई है रैट माइनर्स के द्वारा, उसके बाद ये प्रिकॉशन लिया जा सकता है, ऐसा हमें बताया गया है, क्योंकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। उसके अलावा
जो वहां पे पत्थर है, चट्टाने हैं और लोहे के डेब्रीज हैं, उसके अलावा वो गिरते हुए ना आए और कहीं से भी कोई जो वर्कर है वो चोटिल ना हो जाए, इसका प्रिकॉशन लिया जा सकता है। ऐसा हमें जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जो मैड्रास सेपर्स के जो लोग हैं, जो जवान ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन इसीलिए प्रिकॉशन लिया जा रहा है। प्रिकॉशन के साथ साथ आप ये समझ लीजिए काउंटडाउन है, इसीलिए परिवार के लोगों को बता दिया गया है। उसके अलावा हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। अब पुष्कर सिंह धामी, साथ में जनरल वीके सिंह, एक हाई लेवल मीटिंग, और मुझे ये भी बताया गया है कि वो इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप चुके हैं और इसमें पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि अभी तक ऑपरेशन में क्या हुआ है। और जो हमें बताया गया, जो अंदर लोग मौजूद थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जब एनडीआरएफ के जवान अंदर से क्रॉसओवर करके आए तो उसके बाद वहां पे तालियां बजी, तालियों से उनका स्वागत हुआ। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मनीष आपकी तरफ से दी गई है। ये उम्मीदों को बढ़ाने वाली जानकारी आपकी तरफ से दी गई है कि एनडीआरएफ की टीम एक बार वहां जा चुकी है, अंदर उसके जवान, और फिर वहां से वापस भी आ चुके हैं। यानी ये जांचा परखा जा रहा है कि ये जो पैसेज बनाया गया है, ये पैसेज कितना सेफ है उन वर्कर्स के लिए जो बीते 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर अजय आलोक जी, देखिए इस पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन अभी मैं सियासत से इतर पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था और अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और 41 मजदूर बहुत जल्द बाहर आएंगे। कितना मुश्किलों भरा रहा ये? देखिए प्राची जी, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये विश्व का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है जहां लगातार 17 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों के बावजूद विश्व के जितने एक्सपर्ट हो सकते हैं सबकी राय, सबकी मदद ली गई है और भारत सरकार ने लगातार प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए पीएमओ के मॉनिटरिंग में ये ऑपरेशन हुआ है। ये अपने आप में भारत का ही नहीं, विश्व का एक अनूठा ऑपरेशन है जिससे बहुत लोगों को बहुत सबक सीखने को मिल रहा है। उत्तराकाशी में जब पहले भी हुआ था, केदारनाथ में जब त्रासदी आई थी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, जैसे लोग ही कह रहे थे कि कैसे काम करें, उसका एक्सपीरियंस काम दिया। अभी ये टनल का एक्सपीरियंस, भगवान करे आगे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन ये एक हमेशा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। वो भी तब जब अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं। वो 41 जिंदगियां जो बिल्कुल हमारे श्रमिक कर्मवीर हैं, जो आज तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जिंदगी की लड़ाई को जीत के बाहर निकले। हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का पल वही होगा। देश पूरा मना रहा है कि सकुशल उनकी आज वापसी हो जाए। बिल्कुल, पूरे देश की दुआएं हैं और ये दुआएं रंग लेकर आएंगी। पूरे देश यही दुआएं कर रहा है कि 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सब कोई उनके लिए दुआएं पढ़ रहे हैं और मंदिरों में भी पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। नवीन भटनागर जी, अभी जो जानकारी मिली, जैसा अभी मनीष ने साझा किया कि एनडीआरएफ उन मजदूरों तक पहुंच चुका है और बाकायदा ड्रिल की गई है अंदर, और वो ड्रिल भी सफल हो गई है। ये जो आखिरी पल हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं और इन आखिरी पलों में क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ताकि ये सफल रहे ऑपरेशन? देखिए, इसके अंदर बाकी तो सब आपके संवाददाताओं ने सबने बता ही दिया है। मैं आपको बता दूं, ये पाइप के दोनों छोर जो है 4 से 5 फुट की दूरी पर है, ऊंचाई पर है, कहने का मतलब। अब एक तो इसमें जाना और वहाँ पर निकलना, फिर वहाँ से वर्कर्स को निकालना और वो भी उसके अंदर स्ट्रेचर पे लाना, तो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इधर का छोर है, यहाँ तो प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब वहाँ दूसरे छोर पे जो है प्लेटफॉर्म का काम जारी है। वो जैसे ही बन जाएगा तो वहाँ पर आराम से स्मूथली उनको कैरी कर सकते हैं। वो मूविंग स्ट्रेचर पे लिटा के और इधर से खींच के उनको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, आसान नहीं है। वहाँ पर दूसरे छोर पे इसके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाना और वहाँ से रेस्क्यूअर के द्वारा उनको निकाल लेना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो काफ़ी लोगों को चोटें आ सकती हैं। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है। तो वो काम हो जाता है तो उसके बाद सारे आराम से ले आएंगे। अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन भेज दी गई है और पाइप के अंदर भी जो है कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन और हवा की मात्रा मिक्स करके बढ़ाई जाए, ताकि जो है जो लेट के आएंगे, जितने हमारे विक्टिम्स हैं वो लेट के आएंगे, बैठ के नहीं आ सकते। केवल हमारे ही आदमी जा सकते हैं बैठ के क्रॉलिंग करके, और बाकी जो हमारे कमज़ोर हैं, ये भाई कमज़ोर हो चुके हैं, तो ये नहीं आ सकते। इनको केवल स्ट्रेचर पे लिटा के ही लाया जा सकता है और प्रॉपर ऑक्सीजन की इनटेक करवाई जाएगी। और इस काम में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। कितना भी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते और देर भी नहीं कर सकते,
क्योंकि उनको पाइप के अंदर ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। और मेन है दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म हमारे अच्छे काम करें तो फटाफट निकल जाएगा। बस अब ये टाइम की बात है, कभी भी ये लोग सेफली बाहर आपके बीच आएंगे, हमारे बीच आएंगे, ऐसी हम दुआएं करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारे सभी रेस्क्यूअर इसमें लगे हुए हैं जी। बिल्कुल, देखिए ऐसी उम्मीद की जा रही है और ये उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। ये भी तस्वीरें लगातार हम इंडिया टीवी पर दिखाएंगे, एक एक तस्वीर इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हम पहुंचा भी रहे हैं। डॉक्टर संजय, अब जब ये आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, जितनी मुश्किलें इस पर आई, इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी इस अंतिम चरण में आप सबसे बड़ी मुश्किल क्या देखते हैं रेस्क्यू टीम के सामने इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए? मुझसे है ये प्रश्न? जी जी जी, आप ही से है। जी जी, देखिए, वो जो आज की तारीख पे सबसे पहले तो 41 मजदूरों को बधाई और उनके रिश्तेदारों को बधाई और पूरे देश को बधाई। जो चुनौती सबसे बड़ी है कि जो पाइप जिससे ये लेके बाहर आना चाह रहे हैं वो किसी हालत में उसको कोई चोट ना पहुंचे। वो जो जिससे ये लोग बाहर रैट होल जो बनाया है रैट माइनरों ने, उसकी सुरक्षा और संरक्षा पूरी तरह से हो सके जब तक के पूरे 41 लोग बाहर ना आए। ये चुनौती है क्योंकि हिमालयन रॉक्स अपने आप में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं और ऑलरेडी चोटिल है, मैं कहूंगा इस समय पूरे वो जो रॉक मास है वो, तो पुनः इसमें मूवमेंट ना आए और वो चोक ना हो। और जो मेरा अनुभव कहता है कि कई बार 1-1 मीटर तक का शिफ्ट रॉक मास में देखने मिलता है और सडनली देखने मिलता है। तो ऐसा कुछ हम लोगों को देखने ना मिले और 41 लोग सुरक्षित आ जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है और उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए अनप्रिडिक्टेबल जो कंडीशन थी वो टनल के अंदर थी और उस हर एक सिचुएशन को पार करने की कोशिश की गई और वो पार हो भी गया है। तस्वीरें लगातार, लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हलचल जो है वो बढ़ी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई जितनी भी एजेंसियां थी वो फिलहाल मूवमेंट करती हुई नजर आ रही हैं। अंदर अस्पताल को स्थापित कर दिया गया है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो उस पार होकर भी आए हैं, जैसा कि मनीष जानकारी दे रहे थे। यानी बिल्कुल आखिरी स्टेप पर यह ऑपरेशन पहुंच चुका है और किसी भी वक्त वो सुखद खबर सामने आ जाएगी जिसमें आप उन मजदूरों को देखेंगे जो बीते 17 दिनों से अपने मनोबल को बढ़ाए हुए हैं और बीते 17 दिनों से अपने हौसले को ना टूटने दे रहे हैं। और उन्हीं के हौसले को देखते हुए लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने आखिरी चरण में अब लगभग पहुंच चुका है और किसी भी वक्त मजदूर बाहर आने वाले हैं। इसीलिए पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं। अजय आलोक जी, एक तरफ पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं और इन मजदूरों की चर्चा हर तरफ हो रही है। चर्चा आपके विरोधी दल भी कर रहे हैं। इसे प्रचार प्रसार का नया तरीका बताया जा रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर आज एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाथ में हरी झंडी है और कहा जा रहा है कि कैमरे होंगे तो साहब वहां भी पहुंच जाएंगे। प्राची जी, वो एक कहावत है ना कि जो की रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। आज के दिन में पूरा देश जब रेस्क्यू देख रहा है, देश के एक एक एजेंसी रेस्क्यू देख रही है, देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, जहां जहां के श्रमिक फंसे हुए हैं वहां के मुख्यमंत्री हो, एक एक लोग, एक एक मीडिया चैनल, एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, सब कोई भारत में वो रेस्क्यू देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री हरी झंडी लेके दिख रहे। इतना क्रूर मजाक आपने कभी देखा है? इसका क्या जवाब दूंगा? मेरा तो बस ये मानना है कि हमारे वीर कर्मठ श्रमिक बस बाहर निकले। रही कांग्रेस पार्टी उस अंधी सुरंग से ये बाहर निकले अपनी जिंदगी की जंग जीत के। और जहां तक राजनीतिक जंग की बात है तो भारत की जनता इसी क्रूर मजाक पे इनकी राजनीतिक कब्र बना देगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। इस समय में इतना क्रूर मजाक, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? मुझे तो नाम भी नहीं समझ में आता है। जिस व्यक्ति ने ये जोक डाला हुआ टाइमलाइन पे, जिस पार्टी की तरफ से ये जोक डाला हुआ है, ये मजाक या व्यंग या तंज या जोक है ये जो डाला हुआ है, इस वक्त में इसको क्या कहेंगे आप? क्या नाम दीजिएगा इसका? ये जो कोई मुझे आपके पैनल पे बैठे हुए लोग सुझाव दें। ये जो हलचल बढ़ी हुई है अजय आलोक जी, जिन तस्वीरों को लगातार इंडिया टीवी दिखा रहा है, इस हलचल को भी कोट करके एक ट्वीट किया गया है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से और वो तो कह रही है कि हलचल जो बढ़ी हुई है इस तरफ इशारा कर रही है कि अब शायद प्रधानमंत्री चुनावों से फ्री होकर, प्रचार प्रसार से फ्री होकर सीधा यहीं पहुंचने वाले हैं।
मुझे तो लगता है कि उनको मायूसी हो रही होगी जिस ढंग से ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप पिछले 15 दिन में देखिए, राहुल गांधी ने इतने रैली की, प्रियंका गांधी ने इतने भाषण दिए जाके तीनों राज्यों में, कहीं भी आज तक उत्तराखंड के इन 41 मजदूरों का जिक्र किया है उन्होंने किसी भी रैली में, किसी भी राज्य में। और हमारे तो एक एक नेता, चाहे वो पुष्कर धामी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, चाहे उनका ऑफिस हो, हर कोई इसी में जुटा हुआ है। तो ठीक है, उनको अपनी राजनीति करने दीजिए, हम रेस्क्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार रेस्क्यू करेगी जी, इन लोगों को राजनीति करने दीजिए। बिल्कुल। देखिए, इस राजनीति से इतर, इस सियासत से इतर पूरा देश इस वक्त 41 मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा है। और जो लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वही रास्ता है जहां से आपको मजदूरों की पहली तस्वीर नजर आ जाएगी। कैसे यहाँ पर एनडीआरएफ का मूवमेंट है, कैसे एसडीआरएफ का मूवमेंट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 3 घंटे अंदर टनल में रहकर अब बाहर निकल चुके हैं। बाहर जाते हुए उनकी जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी, जिसे देखकर ये माना जा रहा है कि शायद ऑल इज वेल है, सब कुछ सेट हो चुका है और आखिरी चरण में बस तमाम पैरामीटर्स को जांचा और परखा जा रहा है कि कैसे मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा। और जब मजदूर बाहर आएंगे, 17 दिन से वो अंदर हैं, जब वो बाहर आएंगे तो बाहर के एटमॉस्फेयर में वो कैसा रिएक्ट करेंगे, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए इन तमाम प्रिकॉशंस को देखते हुए एक अस्थायी अस्पताल का सेटअप भी कर दिया गया है टनल के अंदर ही, ताकि बाहर निकलते ही उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए। तो अंतिम चरण में अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। अंतिम चरण बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाइप का ब्रेक थ्रू जो है वो लगभग हो चुका है। हालांकि एनडीएमए की तरफ से कहा गया कि 2 मीटर का फासला है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फासला भी लगभग पूरा कर लिया गया है। आखिरी चरण में जो मुसीबतें आई या फिर जो मुश्किलें आई उन्हें भी दूर कर लिया गया है। और सबसे ज्यादा कारगर अगर कुछ साबित हुआ तो वो रेट माइनिंग साबित हुई, क्योंकि कल से ये रेट माइनिंग शुरू की गई और आज ये सुखद तस्वीरें पूरे देश के सामने आ गई, जिसका इंतजार बीते 400 घंटों से किया जा रहा था। मनीष, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी, जरा ताजा अपडेट और ताजा तस्वीरें बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अंदर से क्या जानकारी मिल रही है, क्या हलचल है, क्या मूवमेंट है फिलहाल मौके पर और कितना इंतजार? देखिए, हमें बताया गया साफ तौर पर कि इस समय भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, उसके अलावा जो 12 रेट माइंस है, 7 मैकेनिकल इंजीनियर्स जो कि नवयुगा कंपनी के हैं, ट्रेंचलेस कंपनी के, और उसके अलावा जो भारतीय सेना के लोग हैं वो चारों तरफ मौजूद हैं। अब प्राथमिकता इस बात की है कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि ब्रेक थ्रू किया जा चुका है। दोनों तरफ से पाइप बिल्कुल क्लियर आउट है, लेकिन जो दूसरी तरफ, क्योंकि मिट्टी बहुत ढीली है, उसके साथ साथ उसके अंदर जो लोहा है, स्टील है, वो काफी मात्रा में है। और जैसा कि एक्सपर्ट भी बता रहे थे, यही बात जो सीनियर ऑफिशियल्स अंदर मौजूद हैं उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं से भी कोई किसी को क्षति ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई चोट ना लगे, इस बात का हम एहतियात बरतते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसीलिए जो पाइप है वो हो सकता है कि उसको वेल्ड करके और एक्सटेंड किया जाए, लंबा किया जाए, ताकि अगर मलबा कहीं से भी आता है तो ये जो 800 mm की पाइप है, यानी करीबन 32 से 34 इंच की जो पाइप है, इसके ऊपर गिरे और कहीं से भी डिस्प्लेसमेंट के आधार पर किसी भी श्रमिक को, जो कि अंदर 41 वर्कर्स हैं, उनको कहीं से भी चोट ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो हो सकता है इसी वजह से ऑपरेशन में जो ये इन सभी के बाहर निकलने में देरी हो रही है, लेकिन हमें पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी दी गई है कि कुल मिला के 41 जो अंदर वर्कर्स हैं वो सुरक्षित हैं, सब ठीक हैं, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और इसीलिए इस टनल के अंदर मिठाई भी बढ़ चुकी है यहाँ तक की। और यहाँ पे हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो वहाँ अंदर श्रमिक काम कर रहे थे, रेट माइनर्स काम कर रहे थे, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि उसमें बताया कि हम पूरी तरह से जो ये पूरा ब्रेक थ्रू है वो करने के बाद जो एरिया है उसको क्लियर आउट कर चुके हैं और कहीं से भी मलबा ऊपर ना गिरे, इसीलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि तस्वीर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड है, खुद बयां करती है। यहाँ पर सामने टनल है, टनल के पास एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम दिखाई दे रही है। जो अंदर एक्सपर्ट्स की टीम जो मौजूद थी वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ठीक सामने जहां पर व्हाइट पर्दा लगा हुआ है, दरअसल वही एक छोटा हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए और उसके अलावा जो बाकी देखरेख के लिए तैयार किया गया है। उसके साथ साथ एनडीआरएफ की दूसरी टीम बाहर स्टैंड बाय पर है, पहली टीम अंदर है जो अपने साथ सारे इक्विपमेंट लेकर बिल्कुल सभी टीमें जितनी भी इस वक्त मौके पर हैं मनीष, वो एक्टिव मोड में हैं और जानती हैं अपना काम कि जैसे ही इवैक्यूएशन होगा, जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे तो क्या काम किसको करना है, कैसे मेडिकल हेल्प पहुंचानी है, कैसे उनके परिवार वालों तक खुशखबरी पहुंचानी है, कैसे परिवार वालों को उन 41 लोगों से मिलवाना है जो 17 दिन से अपनों का इंतजार कर रहे थे।